उसके डोजेज भी थोड़े हैवी होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से वैक्सीन लगने वाले हैं 9 to 12 मंथ में और क्या क्या डिजीज वैक्सीन कौन सी बीमारी से बचाता है। खसरे की बीमारी जो हम बोलते हैं ना, ये उस चीज़ का वैक्सीन प्रॉब्लम होती है, स्लो वेट गेन होता है, तो उन सब चीज़ों से ये बचाता है बच्चे के बॉडी। कैसे होता है बच्चे के अंदर हेपेटाइटिस A1 क्या होता है। हाय मामाज, वेलकम बैक टू द बेबी चैप्टर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 0 to 6 मंथ बेबी के वैक्सीन को कवर किया था। अब जो ये वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे 9 to 12 मंथ का। अब 0 to 6 मंथ में हमारा बेबी छोटा होता है, उसके जो वैक्सीन के डोजेज़ होते हैं वो भी बहुत लाइट होते हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, अब हमारा बेबी 9 मंथ का हो गया है, 9 मंथ से ऊपर 12 मंथ तक का। तो 9 मंथ के बाद बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है, 9 मंथ में बैठना स्टार्ट कर देता है, कोई कोई तो चलना भी स्टार्ट कर देता है। तो उसी हिसाब से, और खाना स्टार्ट कर देता है बच्चा, तो उसी हिसाब से उसके डोजेज भी थोड़े हैवी होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से वैक्सीन लगने वाले हैं 9 to 12 मंथ में और क्या क्या डिजीज़ को वो कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो 9th मंथ में हमारा जो वैक्सीन लगते हैं गवर्नमेंट से, पहले मैं गवर्नमेंट का बताती हूँ, उसके बाद मैं प्राइवेट से बताती हूँ। तो 9th मंथ में जो हमारे गवर्नमेंट से वैक्सीन लगता है वो लगता है हमारा MR1 JE1 विटामिन A1 PCV बूस्टर लगता है और FIPV3 ये लगता है। अब ये होते कौन कौन से हैं, ये क्या क्या बीमारियों को कवर करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। इसका एक बार आपको मैं बैक व्यू दिखा देती हूँ क्या क्या है। ये है 9 मंथ के MR1 JE1 विटामिन A1 PCV बूस्टर IPV3। अब हमारे 9 महीने के पूरे कंप्लीट लग चुके हैं। तो ये जो 9 मंथ का, इससे पहले तो मैं सब बता चुकी हूँ। आपको ये जो 9 मंथ वाला है ये कौन से डिजीज़ को कवर करता है वो मैं आपको बताती हूँ। इनसे किन बीमारियों से हमें हमारे बच्चे को बचाता है ये बताती हूँ मैं आपको। तो हमारे ये जो 9 महीने के वैक्सीन है उसमें से पहला है MR1 जिसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मीज़ल्स रूबेला। ये वैक्सीन कौन सी बीमारी से बचाता है? खसरे की बीमारी जो हम बोलते हैं ना, ये उस चीज़ का वैक्सीन है। ये बच्चे को बचाता है ब्रेन इन्फेक्शन होने से, रेड रैशेस होने से, कफ होने से, सीवर कफ होता है जो बच्चे को, इन सब से बचाता है और निमोनिया से बचाता है। अब इसके बाद आता है हमारा JE1 जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस JE, ये कवर करता है। इससे ना हम बच्चे को ब्रेन इन्फेक्शन होने से बचाता है ये वाला वैक्सीन। उसके बाद आता है विटामिन A। विटामिन A1 जो है ना, ये इसका इंजेक्शन नहीं लगता है, ये इसका लगता है सप्लीमेंट, ये ड्रॉप देते हैं इसका विटामिन A1 का। तो ये विटामिन A1 ड्रॉप जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आई प्रॉब्लम से बचाता है बच्चे को, ब्लाइंडनेस, आई ड्राइनेस और ब्लाइंडनेस से। दूसरा ये बचाता है लो इम्यूनिटी होने से बचाता है बच्चे को, और पुअर ग्रोथ से बचाता है बच्चे के जैसे स्किन प्रॉब्लम होती है, स्लो वेट गेन होता है, तो उन सब चीज़ों से ये बचाता है बच्चे के बॉडी को। उसके बाद आता है PCV बूस्टर है। PCV बूस्टर बचाता है जो बैक्टीरिया निमोनिया पैदा करते हैं ना, उन बैक्टीरिया को ख़त्म करता है PCV बूस्टर। अब आते हैं FIPV3। ये है FIPV3। अब इंडिया में क्या हो चुका है ना, जो पोलियो है ना वो खाली ड्रॉप के थ्रू नहीं पिलाते हैं, वो उसको इंजेक्शन भी लगवाते हैं और उसका ड्रॉप भी देते हैं। तो ये FIPV3 ये पोलियो ड्रॉप्स होते हैं, ये तीसरी ड्रॉप है पोलियो की। इससे पहले FIPV1, 2 जो 3 महीने तक थे, वहाँ तक 2 डोज दे चुके थे पोलियो के, और यहाँ पे तीसरा डोज दे रहे हैं हम पोलियो के। ये इंजेक्शन और ड्रॉप के थ्रू दोनों तरीके से देते हैं बच्चे को। तो इसमें 9 महीने में टोटल हमारे 3 वैक्सीन लगते हैं और 1 ड्रॉप मिलता है बच्चे को, वो है विटामिन A का, और ये लगता है हमें राइट थाई पे लगता है बच्चे का ये। उसके बाद ये इनके पहले डोजेज़ हैं MR1 JE1 विटामिन A PCV बूस्टर IPV3। ये इनके जो MR1 JE1 और विटामिन A1 है, ये इनके पहले डोजेज़ हैं। इसका दूसरा डोज लगेगा बच्चे को 16 से 24 महीने में। अब जो विटामिन A होता है ना, विटामिन A सिर्फ यहीं तक नहीं देना होता बच्चे को। 16 महीने में तो विटामिन A2 दे देंगे जब बच्चे 16 महीने का हो जाएगा। उसके बाद भी 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5 साल तक बच्चे को विटामिन A9 तक देना होता है ड्रॉप्स बच्चे को।
तो इसका ध्यान रखना है, बहुत सही से बच्चे को देने हैं ड्रॉप्स। उसके बाद अब आते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट में 9 महीने में कौन से लगते हैं वैक्सीन, वो मैं आपको बताती हूँ। तो 9th मंथ में जो प्राइवेट में लगता है वो लगता है OPV2 MMR1। तो ये मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट से लगा चुकी हूँ, तो मैंने प्राइवेट से लगाया नहीं। उसके बाद 12th महीने का आता है प्राइवेट से हेपेटाइटिस A1 और JE1 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट से लग चुका है, तो मैंने हेपेटाइटिस A1 ये गवर्नमेंट में नहीं लगता है हमारे, तो ये मैंने प्राइवेट से लगाया। बाकी 9 मंथ और 12 मंथ में जो एक वैक्सीन हैं वो ऑलरेडी तुम्हारा गवर्नमेंट लगाती है, तो वो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। 12 मंथ में हेपेटाइटिस A1 मैंने बोला जब बच्चे 12 महीने के हो जाते हैं, उससे ऊपर हो जाता है, उससे पहले नहीं लगवा सकते आप, क्योंकि ये हैवी वैक्सीन होती हैं, तो उससे पहले नहीं लगा सकते आप बच्चे को। ये लगता है हेपेटाइटिस A1 लगता है 12 मंथ में। अब ये कैसे होता है बच्चे के अंदर हेपेटाइटिस A1 क्या होता है? हेपेटाइटिस A होने से बच्चों के अंदर बच्चों को लिवर इन्फेक्शन होता है। अब हेपेटाइटिस A होता क्या है, कैसे आता है, मतलब बच्चों के बॉडीज़ में कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, जो इंडिया में बहुत कॉमन है। हैंड के थ्रू, डायपर के थ्रू आता है बच्चे को, अनहाइजीनिक तरीके से, अनहाइजीनिक सरफेस होता है ना, उससे आता है। और सबसे ज़्यादा ये बच्चों में आता है, जैसे आजकल इंडिया के कहीं भी पेरेंट्स होता है ना, वो बच्चों को 1 साल के अंदर अपने बच्चे को डे केयर में डाल देते हैं। तो डे केयर स्कूल से डे केयर और स्कूल से सबसे ज़्यादा फैलता है हेपेटाइटिस A। पर इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये कुछ ही हफ्ते के अंदर बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो ये थे 9 से 12 महीने के वैक्सीन जो हमारे बच्चे को लगे। अब इससे नेक्स्ट मैं आऊँगी मैं जो 16 महीने में, मतलब जो लगता है 13, 14, 15 और 16th मंथ का, ये बताऊँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें, अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखें, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी भी वैक्सीनेशन से, एक तो ना वैक्सीनेशन के मिथ फैले हुए हैं कि नहीं लगाना चाहिए, इससे बच्चे को ये हो रहा है, इससे मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपको करेक्ट डोजेस का पता नहीं है कि अगर मैं वैक्सीन लगाने के बाद, बहुत कॉमन है बच्चे को फ़ीवर होना, अगर मैं बच्चे को फ़ीवर आ जा रहा है ना, तो उसको किस तरीके से कितना ड्रॉप आपको उस फीवर के दवाई का देना है, वो आपको डॉक्टर से पूछ के अच्छे से देना है। कहीं डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट में नॉर्मली तुम्हें बोला जाता है कि बच्चे को फीवर ना आए तुम्हें देनी ही है। मैंने क्या किया इस चीज़ में, उन्होंने ये बोल दिया मुझे, लेकिन मैंने नहीं दिया भाई। मैंने तभी, जब बच्चे को नीड होगी तुम तभी तो दोगे ना, तो मैंने उसको तभी दिया जब उसको बुखार आया, उससे पहले मैंने दिया। और हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की बॉडी अलग होती है, हर बच्चे को वैक्सीन के बाद अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेरे बच्चे ने अच्छा कोऑपरेट किया, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, फीवर उसको भी आया हर वैक्सीन के बाद, लेकिन बहुत कोऑपरेटिव। कहीं बच्चे क्या करते हैं ना, ये जैसे 9 मंथ के बाद वैक्सीन के डोजेस हैवी होने लग जाते हैं ना, तो जो तुम्हारे राइट थाई पे लगता है, वो राइट थाई में बच्चे को ना उठाने में दिक्कत हो जाती है, पैर को बहुत पेन होता है बच्चे को। लेकिन मेरा बच्चा उठाने लग गया था। तो हर बच्चा अलग होता है। मैं कभी भी कोई भी मामा अपने बच्चे को ना किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू।